अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 सीढ़ियां जब इनमें उतरेंगे, कोई भी सरोवर होता है तो उसके 4 कोने होते, 4 घाट। इस मान सरोवर के भी 4 घाट हैं और विशेषता ये है कि चारों घाटों पर कथा हो रही है भगवान की। एक घाट है भक्ति घाट, वहां पर कागभूषुंड जी बैठ करके कथा सुना रहे हैं। श्रोता के रूप में गरुड़ जी महाराज विराजमान है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर बाबा तुल्य, पिता तुल्य, चाचा तुल्य, भैया तुल्य सभी सज्जन वृंद बैठे हैं, भक्त बैठे हैं। आप सबके पास ज्ञान भी मुझसे अधिक है, अनुभव भी अधिक है, गुरु समान आप हैं। तो ये विचार मत करिएगा कि छोटी सी बिटिया सामने बैठी है, इसे कम आता है, हमें ज्यादा आता है, हमें पूरी राम कथा पता है, भागवत कथा पता है, देवी भागवत पता है, ये हमें क्या बता पाएगी। चाहे कितना भी आपको पता हो, यदि मुझसे यहाँ से कोई त्रुटि हो भी जाती है तो बाद में आपसे मुझे सीखने को मिल जाएगा। लेकिन आप ये अहंकार लेकर के मत आइएगा कि हम अधिक जानते हैं। जब भी आइएगा प्रांगण में तो ये विचार करके आइएगा, 9 दिन ये राम कथा होगी, ये अमृत गंगा प्रवाहित हो रही, इसमें हम गोते लगाने आए हैं, कुछ ना कुछ हम भगवान की कृपा प्राप्त करने आए हैं। ज्ञान का अहंकार लेकर यहाँ मत आइएगा, बस भक्ति लेकर आइए, हृदय में भक्ति। दूसरा घाट है ज्ञान घाट। भगवान शंकर जी वक्ता के रूप में विराजमान है, पार्वती मैया श्रोता बनी है, कथा हो रही है। एक घाट है कर्म कांड, वहां पर याज्ञवल्क्य जी कथा श्रवण पान कराते, कथा सुनाते हैं, भरद्वाज मुनि कथा सुनते हैं। एक घाट है दैन्य घाट, जहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान है और श्रोता के रूप में अपने निज मन को कथा सुना रहे हैं या प्रकृति को देख करके कथा सुना रहे हैं। क्यों? बहुत से लोग विचार करते हैं और कहते हैं भीड़ नहीं होती है तो कथा सुनाने में अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि अगर 10,000 लोगों की भीड़ हो और उसमें कोई कथा सुनने वाला ना हो तो मन नहीं लगेगा। अगर 4 लोग बैठे हैं और वो 4 लोग कथा सुनने के रसिक हैं, प्रेमी हैं, तो वक्ता का खूब मन लगेगा। और मैं तो कहती कोई ना हो तो आप अपने आप को, अपने मन को कथा सुनाइए, स्वयं को कथा सुनाइए, हनुमान जी महाराज को कथा सुनाइए, वो आपकी नैया अवश्य ही पार करेंगे, वो कृपा अवश्य करेंगे। और हम तो यहाँ आ गए हैं, सारे तीर्थ स्वयं चल करके आ जाते हैं कि यहाँ 9 रस हैं, रसिक वहाँ कहाँ, एक ये गंगा है, राम नाम अमृत धारा गंगा प्रवाहित हो रही, और एक वो गंगा मैया है जिनमें हम गोते लगाते, डुबकी लगाते, तब पवित्र होते हैं। लेकिन वहां और यहाँ भेद क्या, अंतर क्या है दोनों में? कि यहाँ 9 रस हैं, रसिक वहाँ पानी है संत की वाणी नहीं। वहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही वो जल है तो जल, लेकिन हम लोग जब स्नान करने जाते हैं दिसंबर या जनवरी में जाए तो जैसे गोते लगाने के, डुबकी लगाने के लिए गए तो कहें अरे पानी बहुत ठंडा है। जल कहाँ बचा, आपने तो पानी बोल दिया, आप स्नान करने गए। तो वहां पानी, वहां संतों की वाणी नहीं मिलेगी जो 9 दिन तक ऐसे आपको कथा श्रवण पान कराते रहे। और आगे कहा कि वहां डूबत जो मरी जात वहां, यहाँ डूबत जो तर जात यहाँ। गंगा जी में आगे निशान भी होता है कि इतने से इतने पानी हो गया, या यहाँ से यहाँ आगे गए तो खतरा है। और जैसे आगे पहुंच भी गए मनमानी करके, जैसे डूब गए तो क्या होगा, सीधे
ऊपर पहुंच जाओगे, मर जाओगे। और यहाँ पर अगर डूबे, कथा में डूब गए कि लीलाएं भगवान की ऐसे हो रही हमारे सामने हो, तो तरन तारण हो जाएगा। आगे कि तन कामल तो धुलता है वही, मन कामल तो धुलता है यही, इस रामचरित के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं, उस मानस की तुलना ही। वहां जाएंगे तो शरीर को रगड़ रगड़ करके मैल शरीर का छुटा लेंगे, लेकिन यहाँ आएंगे तो तन से तो पवित्र हो ही जाएंगे, अपितु आप मन से भी पवित्र हो जाएंगे। मन के गंदे विचार भी निकल जाएंगे, अच्छे विचार आ जाएंगे। इसीलिए इसकी तुलना और किसी से नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मनुष्य कथा सुने तो उसको थोड़ा सा समझे भी। कहाँ तक भगवान के नाम की महिमा गाई जाए। अरे कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम जी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर पाते। 2 मिनट का प्रसंग है, सुन ले। आज प्रथम सत्र है, कल से जो कथा होगी वो अपने समय अनुसार कथा आरंभ होगी। नाम की महिमा कैसे? जब राम सेतु बनाया गया तो राम जी ने देखा नल नील क्या करते हैं, जो भी वानर पत्थर लेकर के आ रहे हैं उस पर राम नाम अंकित कर दिया जाता है। अब वानर जा रहे, ऋक्ष जा रहे, उन पत्थरों को लेकर जल में डाल देते हैं और जल में फेंकने पर वो पत्थर डूबने के स्थान पर तैरते रहते हैं। राम जी सब देख रहे हैं। सेतु बनाने में तो एक छोटी सी गिलहरी का भी योगदान है। थोड़ा सा घास फूस लेकर आती, थोड़ी धूल लेकर आती, और अगर कोई वानर कह भी दे तेरे इतने से घास फूस से क्या होगा, तो गिलहरी कह देती है कि भविष्य में जब तुम लोगों का नाम होगा ना, तो इस छोटी सी गिलहरी के योगदान का भी नाम होगा कि भले ही कुछ ना कर पाई हो, लेकिन योगदान गिलहरी ने भी दिया है सेतु बनाने में। तो जब सेतु बांधा गया तो राम जी देखते हैं कि हमारा नाम लिखने से पत्थर डूबने के स्थान पर तैरता चला जा रहा है। जब सारे वानर सो गए, भालू सो गए, राम जी चुपचाप धीरे से उठे और धीरे से उठे एक पत्थर उठाया और अपने नाम की महिमा देखने के लिए अपने ही हाथों से उस पत्थर पर राम नाम अंकित किया। राम नाम लिखकर भगवान चारों ओर देखते कोई नहीं है और धीरे से वो पत्थर पानी में फेंक दिया। राम जी ने जैसे वो पत्थर पानी में फेंका तो जितने पत्थर वानर फेंकते थे वो तैर जाते थे। आज राम जी ने पत्थर फेंक दिया तो वो तैरा नहीं, वो डूब गया। और जैसे वो पत्थर डूबा तो अच्छा, हम कोई काम करते हैं तो अगर वो काम अच्छा हो गया तो देखते चारों ओर, यार कोई प्रशंसा तो करे, ये काम हमने किया, अच्छा काम किया। और अगर वो काम बिगड़ जाए, गलत हो जाए, तो भी चारों ओर देखेंगे। क्यों? कोई देख तो नहीं रहा था, किसी को पता तो नहीं चला। तो राम जी ने चारों ओर देखा कि हमारा ये कार्य किसी ने देखा तो नहीं। जब पत्थर फेंका तब तक कोई नहीं दिखा, और जैसे बाद में पत्थर डूबने के देखा भगवान ने, तो एक और हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। अब राम जी ने देखा, हनुमान तुम सोए नहीं अभी? नहीं 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 प्रभु, भी नींद नहीं आ रही थी। अच्छा नींद नहीं आ रही, हनुमान कुछ देखा क्या? कुछ देखा तुमने? हनुमान जी कहते नहीं 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 प्रभु, कुछ नहीं देखा, जो आपने किया ना बस वही देखा, और कुछ नहीं देखा। भगवान कहते जो मैंने किया वो सच में देखा? हाँ प्रभु, जो आपने किया ना वो देखा, और बाकी हनुमान ने कुछ नहीं देखा प्रभु। तो बाकी बचा क्या? जो मैंने पत्थर पर नाम लिखा, वो पत्थर फेंका, वो पत्थर डूब, ये देखा? हाँ प्रभु देखा। अब भगवान कह रहे हैं भक्त से, हनुमान तुमने देख लिया है, ये बात अपने तक रहना, अपने तक रखना, किसी को बताना मत।
हनुमान जी का प्रभु क्या कह रहे हैं, ये बात किसी को बताना मत। अरे सुबह उठते डंका पीट करके आऊंगा, आपका ये कार्य सबको बताऊंगा। राम जी ने कहा तो हनुमान ये चाहते हो कि तुम्हारे स्वामी के सब लोग उपहास करें, मजाक उड़ाया जाए, हमारा हंसी की जाए। हनुमान ने कहा नहीं नहीं प्रभु। हनुमान का ये दुस्साहस कहाँ कि आपका उपहास करें। मैं तो ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये संसार का नियम ऐसा लोगों ने बना दिया है, जिसे भगवान उठाना चाहते हैं ये सारा संसार उसे मिलकर गिराने में लगा है, और जिसे स्वयं भगवान गिरा देते हैं ये सारा संसार उसे उठाने में लगा रहता है। मैं ये संदेश दूंगा लोगों को, जब तक वो पत्थर राम के नाम से दूर थे, राम के नाम से वंचित थे, तब तक ठोकर लगती थी, इधर से उधर पड़े रहते थे। और वो पत्थर जो इधर से उधर ठोकर खाते थे, उनको उठाकर जब राम से जोड़ा गया, राम के नाम से जोड़ा गया, वो पत्थर भी तैर जाते हैं। तो मनुष्य पूरे संसार में किसी के पीछे ना घूमकर केवल राम से जुड़ जाएगा। तो जब ये पत्थर इस समुद्र में तैर रहे हैं, तो मनुष्य भी राम की शरण में आकर राम से जुड़ करके इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएगा। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहबू कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहबू कहाँ लगी नाम बड़ाई। बोली सियावर रामचंद्र की। कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। जिसे राम स्वयं त्याग दे उसे फिर डूबना ही पड़ेगा। बड़ा सुंदर जब मंगलाचरण किया गया, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामति, मंगला नाम च करता रो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती मैया को और गणेश जी को साथ में ही प्रणाम किया गया, वंदना की गई। क्यों? सरस्वती मैया सुंदर स्वर देती हैं, सुंदर वाणी देती हैं, और गणेश जी सुंदर बुद्धि देते हैं। दोनों की साथ में वंदना इसलिए की गई कि अगर बुद्धि बहुत हो लेकिन बोलना ना आता हो, वो बुद्धि उतनी काम की नहीं रहती। और बोलना बहुत अच्छा आता हो लेकिन कब कहाँ बोलना है क्या और कब कहाँ क्या नहीं बोलना, इसका ज्ञान ना हो तो वो वाणी व्यर्थ है। इसीलिए सुंदर वाणी भी हो और सुंदर बुद्धि भी हो। सरस्वती मैया को, गणेश जी को साथ में ही प्रणाम किया गया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर भगवान को प्रणाम किया गया, गौरी मैया को प्रणाम किया गया, अनेक देवी देवताओं को प्रणाम किया गया। देखिए वंदना तो बहुत से लोगों की आपने सुनी होगी, प्रत्येक पुराण में प्रत्येक ग्रंथ में वंदन किया गया है, लेकिन जैसा श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की है, वैसी बहुत कम सुनने को मिली होगी। सज्जनों की वंदना, देवी देवताओं की वंदना, प्रथम चौपाई में तो गुरु की वंदना की गई है। बंदौ गुरु पद
पदुम परागा बंदमु गुरु पद पदुम परागा बंदमु गुरु पद पदुम परागा बंदमु गुरु पद पदुम परागा और गुरु के चरण कमलों की वंदना की, पद रज की वंदना, धूल की, चरणों की भी नहीं, गुरु जी की भी नहीं, बस चरण रज ही मिल जाए, उसी से ही कल्याण हो जाएगा। सर्वप्रथम तो 7 लोगों की वंदना की गई, सरस्वती मैया की, गणेश जी की, शंकर जी की, पार्वती मैया की, फिर गुरु वंदना की गई। तत्पश्चात आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना करी गई, हनुमान जी की वंदना की गई, जानकी जी की वंदना की गई, अंत तो गत्वा श्री रामचंद्र जी की वंदना की गई। दुष्टों की भी वंदना की गई, असुरों की, राक्षसों की भी वंदना की गई, जो बुराइयां करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, उन दुर्जनों की भी वंदना की गई। अंत दो गत्वा कहाँ तक सबकी वंदना करते, एक चौपाई में लिख दिया, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। एक ही बार में सबकी वंदना कर दी। क्यों? अगर एक एक करके मैं सबका वंदन करूंगा तो पूरी रामचरितमानस में वंदना ही वंदना हो जाएगी। इसीलिए एक चौपाई में सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। बोले सियावर रामचंद्र की। आइए आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, की जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा,
राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, वो जय सिया राम कथा, हाँ जय सिया राम कथा। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आज के सुंदर और इससे पहले श्री गणेश भगवान का आज प्रथम दिन आवाहन हुआ है, इसलिए बड़ी सुंदर आप सभी लोग नित्य प्रति कथा के अंत में जब कथा का समय विश्राम का होगा तो झांकियों के सुंदर दर्शन करेंगे। तो आइए अभी सब लोग बैठे रहे थोड़ी देर के लिए श्री गणेश जी के सुंदर